क्या बिटकॉइन पाकिस्तान में कानूनी है या गैर कानूनी है? दुनिया भर में तहलका मचाने वाली डिजिटल करेंसी क्या पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है? क्या आप बिटकॉइन पाकिस्तान में रहते हुए खरीद और फरोख्त कर सकते हैं? इस पर कितना टैक्स है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट। देखें, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, बिटकॉइन से मुराद वो डिजिटल करेंसी है जो कि गैर मरकजी निज़ाम के तहत है और ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। लिमिटेड इसकी सप्लाई होती है, याद रखें। और आज तक, अभी तक देखिए, अगर हम बात करते हैं 21 मिलियन बिटकॉइन मौजूद है। अगर पाकिस्तान में इसके इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, जैसा कि देखिए पाकिस्तान में इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं तो लोकल, अगर हम बात करते हैं लोकल बिटकॉइन के थ्रू, बाइनेंस के थ्रू या फिर ट्रेडर के थ्रू पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब इसकी अदायगी चंद ऑनलाइन स्टोर है जिसके थ्रू इसकी अदायगी भी हो रही है और लोग इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डिजिटल गोल्ड के तौर पर जो है वो बिटकॉइन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में 90 लाख से ज़्यादा क्रिप्टो सारिफिन मौजूद हैं। अगर हम कानूनी हैसियत का जायज़ा लेते हैं, 2018 में अगर हम बात करते हैं, 2018 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिटकॉइन को तस्लीम नहीं किया और बैंकों को यह हिदायत की कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन आप नहीं करें। नतीजा ये लिखा, पाकिस्तान की बात करें, कानूनी ये ग्रे जोन में शामिल हो गए। 2021 में FBI ने यह ऐलान किया था कि क्रिप्टो को टैक्स के दायरे में हम लाएंगे और 15% कैपिटल गेन टैक्स वसूल करना स्टार्ट किया और इसके अलावा इनकम टैक्स जैसे दूसरी चीज़ों पर टैक्स होता है, इनकम टैक्स, इसी तरह इस पर भी लागू कर दिया गया। नई डिजिटल पॉलिसी जब 2023 से 2024 तक आई, उसमें डिजिटल पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो तरतीब दी गई और क्रिप्टो को रेगुलेट करने की कोशिश की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि इसमें कानूनी कुछ हिंड्रेंस हैं और बैंकों को हिदायत की कि क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन आप नहीं करें। आवाम को ख़तरे से भी आगाह किया गया। फिर अगर हम बात करते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBI का ये मौक़िफ़ है कि क्रिप्टो पर टैक्स वाजिब अदा है। अगर आप क्रिप्टो से कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना है और सालाना रिटर्न में इसकी डिक्लेरेशन करें आपके पास कितना बिटकॉइन मौजूद है और शरह टैक्स भी लागू कर दी गई जो कि इनकम टैक्स के बराबर है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि इसकी रेगुलेशन पर हम काम कर रहे हैं और हम डिजिटल जो एसेट्स है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। पिमरा का ये मौक़िफ़ है, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसका ये मौक़िफ़ ये है कि क्रिप्टो के करीब उसके रिलेटेड इश्तिहारात पर पाबंदी उसने लगाई हुई है कि क्रिप्टो और इससे रिलेटेड जितने भी इश्तिहारात होते हैं वो आप टीवी पर नहीं चला सकते। क्रिप्टो के मौजूदा अगर कानूनी फ्रेमवर्क को अगर हम देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 और इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है और इसके अलावा स्टेट बैंक एक्ट 1956, ये सारे इसके रिलेटेड है। इससे इस कानून को दायरे में लाते। कानूनी अगर हम इसके कुछ खतरात की बात करते हैं, याद रखें संगीन, अभी तक क्रिप्टो के जो बिटकॉइन है इस पर संगीन खतरात इस पर लाक हैं। याद रखें मनी लॉन्ड्रिंग का FIA के इस पर तहकीकात करके सज़ा देती है और इसके अलावा धोखाधड़ी इसमें होती है, 420 की FIR भी दर्ज हो सकती है और इसके अलावा ऑनलाइन स्कैम हो जाता है, टैक्स चोरी हो जाता है। तो इस पर FBI इस पर छानबीन भी करती है, 25% तक इस पर जुर्माना भी लगा रही है और इसके अलावा अगर कोई काम करता है तो उसके बैंक अकाउंट, अगर लेन देन करता है तो उसके बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए जा रहे हैं और अगर आपने क्रिप्टो की वजह से आपने कोई पेमेंट वगैरह की है तो उस वजह से आपके बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं शरई हैसियत की बात करते हैं, शरई हैसियत देखें इसका उतार चढ़ाव जो है चूँकि गैर कानूनी है, ये जुआ और सूद में शामिल होता है और उलमा की यही एक दलील है, उनका यही कहना है। और
उनका ये कहना है कि गैर मुस्तहकम, इसलिए अगर ये सही तरीके से अगर आप इस नीयत से करते हैं, टेक्नोलॉजी के तौर पर करते हैं, तो कुछ हद तक ये जो है वो जायज़ है। और इसके अलावा हलाल करेंसियाँ, जैसा कि हम ISLM हराम करेंसियाँ, वर्चुअल करेंसियाँ भी ईजाद हो चुकी हैं, वो भी मौजूद हैं। लोग जो कहते हैं नहीं जी हम तो ये हलाल करेंसी जो है ये ISLM इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लामिक कॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा XDC नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा स्टेलर XLM जो है ये हम इस्तेमाल करें। ये एक हलाल करेंसी हैं जो है ये मौजूद हैं। और महफूज तरीके अगर हम बात करते हैं इसके, क्या महफूज तरीके, किस तरीके से हम इस पर बिजनेस करें। देखिए कानूनी हद में रहते हुए अगर हम बिटकॉइन का, क्रिप्टो का काम करते हैं और IBR में आप उसको डिक्लेयर भी करते हैं और तो बेहतर है, तो आप बच सकते हैं। और इसके अलावा याद रखें आप ट्रेडिंग कभी P2P का इस्तेमाल नहीं करें, तमाम रिकॉर्ड अपना सेव रखें और थर्ड पार्टी का वॉलेट इस्तेमाल करें। बिनांस P2P आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा लोकल बिटकॉइन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब देखें बिटकॉइन दुनिया का मुस्तकबिल है, याद रखें, लेकिन पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल कोई वाज़ेह नहीं है। आप मोहतात रहें, मोहतात अंदाजे के मुताबिक कानूनी हदूद में रहते हुए, अब टैक्स अदा करते हुए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, मगर बहुत आपको मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि FBR मुतहरक है और P2P का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बहुत पेमेंट ला रहे हैं, तो इस पर आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है और इस पर जुर्माना भी आयद हो सकता है। तो आपको बहुत मोहतात तरीके से अगर आप इसमें बिजनेस कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।